बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करते हैं जी आपको अपने चैनल अवामी गाइड में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो प्रोग्राम्स के ऊपर। एक प्रोग्राम जो कि वज़ीर आज़म की तरफ से शुरू किया गया है, अपना घर लोन स्कीम, और दूसरा वो प्रोग्राम जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की साहिबा जो हैं उनकी तरफ से शुरू किया गया है, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम। इन दोनों प्रोग्रामों में जो है वो कौन सा फ़र्क है, इन दोनों प्रोग्रामों की जो रकम है वो कितनी कितनी है, इसमें कौन सा ज़्यादा फ़ायदा मंद है, तो आज इस वीडियो में जो है इसके ऊपर वो डिटेल के साथ बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो वज़ीर आज़म की तरफ से प्रोग्राम शुरू किया गया है उसमें अगर हम रकम की बात करें तो वो 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए की जो रकम है वो आपको दी जाती है, और उसकी जो वापसी की मुद्दत है वो तकरीबन 20 माह है। लेकिन अगर आप इस रकम को जो है वो 10 साल के अंदर वापस कर देते हैं तो फिर आपको जो है वो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप इस रकम को पूरे 20 माह ही ले जाते हैं तो फिर आपको जो है इसमें इतना खातिर ख़्वाह जो है वो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो पहले 10 साल हैं उसमें जो फ़िक्स मार्कअप है वो तकरीबन 5% है, और उसके बाद जो है वो फिर आने वाले दिनों के हिसाब से जो है वो फ़िक्स और तय किया जाएगा। तो बेहतर है कि आप ये वाली जो रकम है इसको 10 साल के अंदर ही जो है वो क्लियर कर दें, इससे जो है वो आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन फिर भी अगर आप 10 लाख रुपए भी इस प्रोग्राम से लेते हैं तो फिर भी आपको वापसी जो है इसके ऊपर 1.5 से 2 लाख रुपया इजाफ़ी देना ही पड़ेगा। और ये वाला जो प्रोग्राम है हुकूमत बैंकों के ज़रिए चला रही है, और जो रकम है वो बैंकों के ज़रिए आपको दी जाती है, और इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ बैंक शामिल हैं। MCB है, HBL है, उसके अलावा मिज़ान है, और दीगर बैंक, काफ़ी बैंक इसके अंदर जो है वो शामिल हैं। तो उनके अंदर आप जाते हैं, वहाँ पे अपनी जो एप्लीकेशन वगैरह है वो जमा करवाते हैं। अगर इसमें हम अब तक बात करें कि तकरीबन कितने अफराद एप्लीकेशन जमा करवा चुके हैं, तो उसमें जो तादाद है तकरीबन 68,000 के करीब अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशनें जो हैं वो इस प्रोग्राम में जमा करवाई हैं। लेकिन इसमें भी तकरीबन 3145-46 के करीब ऐसे अफराद हैं जिनको जो रकम है वो जारी की गई है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे की एप्लीकेशन जो है वो इम्प्रूव होगी और हर बंदे को ये जो रकम है वो दी जाएगी। आपका जो आपकी जो बाकायदा तौर पर इसके अंदर वेरिफिकेशन होती है। जब आप एप्लीकेशन जमा करवाते हैं उसके बाद एक प्रोसेस होता है, वो जो है आपको पूरा करना होता है। इसमें अप्लाई के लिए आपके पास जो है वो सैलरी स्लिप होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है आप इसके अंदर एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, फिर आपकी बाकायदा तौर पर वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद जाके जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है अप्रूव होती है या रिजेक्ट होती है, वो बात का अमल है। तो ये जो प्रोग्राम है बेसिकली उन अफराद के लिए है जिनके पास पहले कुछ भी नहीं है, ना उनके पास ज़मीन है, ना उनके पास अपना घर है, वो किराए के मकानों में रहते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है उन अफराद के लिए शुरू किया गया है, ताकि ऐसे अफराद जो कि किराए के मकानों में रहते हैं और वो किरायों से तंग आ चुके हैं और वो भी चाहते हैं कि उनके पास भी अपना घर हो, ताकि वो भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, तो ये प्रोग्राम उनके लिए शुरू किया गया है। तो इसके अंदर भी वही अफराद कामयाब होंगे जिनके पास सारी चीज़ें मौजूद होंगी, जिनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो अच्छी खासी होगी। उसके बाद ही जो है वो आपकी एप्लीकेशन का बाकायदा तौर पर जायज़ा लिया जाएगा, उसमें आपकी जांच पड़ताल होगी, फिर उसके बाद अहल या नाअहल का फ़ैसला जो है वो बाद में किया जाएगा। ये नहीं होगा कि आज आप एप्लीकेशन जमा करवाएं और 2 दिन के बाद आपको जो है वो कर्ज़ जारी कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी, उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा कि आपको जो लोन की रकम है वो दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। और आप अगर इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि उतनी ही रकम लें जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। उसके मुताबिक, अपनी इनकम के मुताबिक आप जो है वो इस लोन के लिए अप्लाई करें। जितनी रकम आप आसानी तौर पर जो है वो वापस चुका सकेंगे, उतनी ही रकम के लिए जो है वो अप्लाई करें। और इसमें कोशिश करें कि 2 अफराद मिलकर भी जो है वो लोन ले सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका ही फ़ायदा होगा, आपकी जो इंस्टॉलमेंट की किस्त होगी वो आधी-आधी हो जाएगी, तो जिसको आसानी तरीके से 2 अफराद जो है वो उतार पाएंगे। तो आपके पास भी अगर ना ज़मीन है ना घर है और आप भी समझते हैं कि आपको इसके अंदर जो है वो अप्लाई करना चाहिए, तो आपको भी जो है ज़रूर किस्मत आज़मानी चाहिए,
ताकि आप भी जो है अपने घर के मालिक बन सकें। अब बात करते हैं दूसरे प्रोग्राम की, जो कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से शुरू किया गया अपना छत अपना घर प्रोग्राम। तो उसमें जो अगर हम कर्ज़ की बात करें तो उसमें 15 लाख रुपए की जो रकम है वो दी जाती है और 7 साल के अंदर जो है वो आपको वापस करनी होती है। और इसमें ये होता है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो जमा करवाते हैं तो बैंक का जो नुमाइंदा है वो बाकायदा तौर पर विज़िट करता है, उस जगह का विज़िट करता है, वहाँ पे जो देखता है उसके बाद जो है अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाती है तो फिर आपको जो पहली दफ़ा रकम जारी की जाती है वो तकरीबन 7.5 लाख रुपए होती है। ठीक है। उसके बाद जो है फिर उनका जो नुमाइंदा वो बाकायदा तौर पर इस चीज़ का जो है वो विज़िट करता रहता है और इस बात का जो है वो जायज़ा लेता रहता है और देखता रहता है कि हाँ काम हो रहा है। उसके बाद जो है वो फिर अगर दोबारा जो है वो 7.5 लाख रुपए की जो रकम है वो दोबारा आपको दी जाती है। तो मतलब टोटल इसमें जो है अगर हम रकम की बात करें तो तकरीबन 15 लाख के करीब जो है वो आप लोगों को दी जाती है और जिसको तकरीबन आपने 7 साल के अंदर जो है वो वापस करना होता है। और इसकी इंस्टॉलमेंट की बात करें तो इसकी जो माहाना किस्त है तकरीबन 14,000 रुपये बनती है। और इसमें एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए आप ऑनलाइन पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पंजाब की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है acag.punjab.gov.pk। इसके ज़रिए भी आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं, जिसके बाद जो है वो आपकी एप्लीकेशन का जो बाकायदा तौर पर जायज़ा लिया जाता है। उसमें अगर आप अहल होते हैं तो फिर आपको जो ये रकम है वो जारी की जाती है। लेकिन अगर हम इन दोनों प्रोग्रामों का जो है वो आपस में मुवाज़ना करें कि इन दोनों प्रोग्रामों में से जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा बेहतर प्रोग्राम कौन सा है, तो ये वाला जो प्रोग्राम है वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ की तरफ से जो प्रोग्राम है ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस प्रोग्राम में जो है वो पहले आप लोगों के पास जो है वो ज़मीन होना ज़रूरी है और उसके बाद जो है आपके पास जो ज़मीन की रजिस्ट्री है वो भी होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन अपनी जमा करवाते हैं उस वक्त ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखानी पड़ती हैं, फिर उसके बाद जो है वो जाकर आपकी एप्लीकेशन जो है वो मंज़ूर की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि वज़ीर आज़म वाले प्रोग्राम की तो उसमें जो है वो आपके पास पहले कुछ भी नहीं है, आपके पास ज़मीन भी नहीं है, आपके पास घर भी नहीं है, तो आप एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में अब आप तभी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं कि आपके पास पहले ज़मीन हो, क्योंकि ये वाला जो प्रोग्राम है बेसिकली ऐसे अफराद के लिए जिनके पास ज़मीन तो मौजूद है लेकिन उस पर जो है वो मकान बनाने के लिए उनके पास इतना ख़र्चा नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो ये जो प्रोग्राम है उसके ज़रिए आपको 15 लाख रुपए की जो रकम दी जाती है वो घर तैयार करने के लिए दी जाती है, जिसको आपने 7 साल के अंदर जो है वो वापस करना होता है। लेकिन जो दूसरा प्रोग्राम है वज़ीर आज़म वाला, उसमें आपको जो रकम दी जाती है वो 20 माह के अंदर आपने वापस करनी होती है। लेकिन फिर भी उसकी निस्बत ये वाला प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा बेहतर है। उस प्रोग्राम में जो है अगर आप कर्ज़ की रकम जो है वो 10 लाख रुपए लेते हैं तो उसके साथ आपको जो है वो इजाफ़ी लाज़मन देने ही पड़ते हैं। लेकिन ये वाला जो प्रोग्राम है इसमें अगर आपको 15 लाख रुपए की रकम दी जाती है और इस रकम को आप 3 साल के अंदर वापस कर देते हैं तो फिर आपको इस कर्ज़ में जो है वो 20% रियायत दी जाती है। यानी कि अगर आप 15 लाख रुपए लेते हैं, ठीक है, और इसमें आपको जो है वो 20% रियायत दी जाती है, मतलब कि 3 लाख रुपए आपको इसमें बचत हो जाती है, मतलब कि वापसी आपको 12 लाख रुपया करना होगी। और अगर आप ये वाली रकम जो है वो 4 से 6 साल के अंदर मुकम्मल तौर पर वापस कर देते हैं तो इसमें आपको जो है वो 10% रियायत दी जाती है। यानी कि 15 लाख का 10% अगर किया जाए तो आपको जो वापस करना होगा तकरीबन 13,50,000 रुपये जो है वो वापस करना होगा। जिससे आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो कोशिश यही करें कि अगर आपके पास पहले ज़मीन मौजूद है तो इस प्रोग्राम में अप्लाई करें, ना कि उस प्रोग्राम में। उसमें आपको इजाफ़ी देना पड़ना है, लेकिन इस प्रोग्राम में आपको जो है वो बचत ही बचत है। ये प्रोग्राम आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपके पास ज़मीन होना ज़रूरी है।
तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।